हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग अपना फोर्थ पार्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और सिग्निफिकेंट फिगर डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। ओके। एंड कुछ प्रीफिक्स को भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी यूज होंगे हमारे आने वाले क्वेश्चंस में भी। ओके। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे पास टॉपिक्स हैं उन सभी के नोट्स आप जरूर बनाइए, क्योंकि नोट्स आपको फ्यूचर में बहुत हेल्पफुल होंगे। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी हियर, जो रेंज ऑफ लेंथ है, यहाँ पर हमारे पास कुछ यूनिट्स हैं। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दैट इज एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ। सन और हमारा जो अर्थ है, इसके बीच का जो आपका एवरेज डिस्टेंस है उसे हम लोग कहते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एंड दैट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 meters. Then 1 light year, you can see distance that light travels with velocity of 10⁸ meter per second in 1 year. दैट मीन्स हम सभी जानते हैं ना, लाइट का जो स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में लाइट इतना डिस्टेंस कवर करता है। लाइट 1 ईयर में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इस स्पीड से, उस डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे 1 light year, विच इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। Then 1 parsec, that is equal to 3.08 into 10⁻16 meter. ये parsec क्या है? Parsec is the distance at which average radius of earth orbit subtends an angle of 1 arc second. डोंट वरी, 1 parsec या फिर जो parsec उससे हम लोग एक डायग्राम के हेल्प से आगे समझने वाले हैं। ओके। देन मास के बारे में डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग द मेजरमेंट ऑफ मास। आप सभी ने पढ़ा हुआ केमिस्ट्री में, 1 unified atomic mass unit, that is 1U, is equal to 1/12 of the mass of an atom of C12 isotope, including the mass of the electron, and that is equal to 1.66 into 10⁻⁻27 kg. Okay everyone. Next है हमारे पास 1 liter, you know it is equal to 10⁻³ meter cube. 1 ton, that is 10⁻³ kg. Carat 200 mg. Bar, which is 10⁻⁵ Pascal, or we can say 0.1 megapascal. Then QD 3.7 into 10⁻10 per second. इस तरह से हमारे पास अदर्स यूनिट्स भी हैं। ओके, रोइंटजेन, क्विंटल, बार, आर्क, हेक्टेयर। आप सभी इन सभी यूनिट्स को मेंशन कर लेंगे, अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे, और उन सभी को आप याद कर लेना। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन अपकमिंग सेशंस। ओके। नाउ अभी हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग सम ऑफ द SI प्रीफिक्स। यू नो एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो एंड डेका। यहाँ पर उन सभी के जो सिंबल्स हैं वो मेंशन किए हुए हैं, EPTG, लाइक दैट। एंड जो 10 के पावर्स हैं, 10⁻18, 10⁻15 एंड सो ऑन। ओके। इसे भी हम लोग याद कर लेंगे, और इसे भी आप लोग अपने नोटबुक में याद से आप लोगों को मेंशन कर लेना है, लिख लेना है, ताकि आगे आने वाले टाइम में ये सभी आपको हेल्पफुल हो। ओके। नाउ हम डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग पारसेक, बट उससे पहले हमारे पास मेगावाट। 1 megawatt इज इक्वल टू 10⁻6 watt. मिलीवोल्ट, 1 millivolt इज इक्वल टू 10⁻³ volt. किलोवाट आवर, 1 kilowatt hour इज इक्वल टू 10⁻³ watt hour, and that is equal to 3.6 into 10⁻6 joules. ओके। इस तरह से हम लोग किलोवाट आवर को भी जूल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Now regarding the parsec, I told you that we will discuss about that with the help of one diagram. ये हमारा सन हो गया, और ये अर्थ, और ये जो इसका रेडियस है, एवरेज रेडियस। तो ये जो रेडियस किसी एक पॉइंट पर जो ये थीटा एंगल बना रहा है 1 सेकेंड का, तो थीटा एंगल 1 सेकेंड बनने पे ये जो पॉइंट जितना भी डिस्टेंस का होगा, उस डिस्टेंस को हम लोग पारसेक का नाम देंगे। ये जो आपका एवरेज रेडियस है वो किसी पॉइंट पर
किसी पॉइंट पर जब 1 सेकंड का एंगल बनाता है, तो इस पॉइंट पर जो भी डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को हम लोग पार्सेक का नाम देते हैं. सो रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स और डिजिट, so you can see here the significant figures in a measurement are the figures or digit that are known with certainty plus one that is uncertain. कि जो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं किसी भी मेजरमेंट का, किसी भी डिजिट का या फिगर का, तो उसमें कुछ वैल्यूज सर्टेन है और कुछ वैल्यूज अनसर्टेन होते हैं. मोस्टली जो लास्ट डिजिट है वो अनसर्टेन होता है, राइट. सो सिग्निफिकेंट फिगर्स किस चीज का मेजरमेंट है? सी, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी टेल्स द नंबर ऑफ डिजिट इन विच वी हैव कॉन्फिडेंस कि यस इतना तो होगा ही होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं 12.125, सो आप बोलोगे यस 12.12 तक हम लोग श्योर हैं, बट वी आर नॉट श्योर अबाउट द 5. ओके, सो कुछ ऐसे डिजिट्स हैं जहां तक हम कॉन्फिडेंस है कि हाँ यहाँ तक हमारा वैल्यू करेक्ट है. सो जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा किसी भी एक वैल्यू में, उतना ज़्यादा उसका एक्यूरेसी होगा, और जितना कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतना ही कम उसका एक्यूरेसी होगा. ओके एवरीवन, नाउ अभी सिग्निफिकेंट जो फिगर्स हैं उसके लिए कुछ रूल्स हैं. रूल्स टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि किसी भी डिजिट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उसको पता करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं. रूल नंबर 1 यू कैन सी हियर, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं उन सभी को हम लोग सिग्निफिकेंट बोलेंगे. जैसे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी क्या है? सिग्निफिकेंट है. अभी एग्जांपल में 1984, ये सभी नॉन जीरोस वैल्यूज हैं, तो ये सभी हमारे सिग्निफिकेंट हैं. तो 1984 में हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट हमारे फिगर्स हैं. 1 2 4 5 6 में हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. यू कैन सी वी हैव 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स. नेक्स्ट है ऑल द जीरोस, जो जीरोस हैं बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट, किसी भी दो या फिर दो से ज्यादा नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो आता है उसे हम लोग सिग्निफिकेंट बोलेंगे. जैसे यहाँ पर 1 और 8 के बीच में एक जीरो है, 8 और 6 के बीच में एक जीरो, मतलब ये जो जीरो है वो बीच में आ रहा है, वो सैंडविच्ड है. तो जितने भी जीरो जो सैंडविच्ड होंगे वो हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे. तो यहाँ पर हमारे पास 1 सिग्निफिकेंट है, 8 भी है, 6 भी है, और इन दोनों के बीच में जो जीरोस है वो भी सिग्निफिकेंट है. तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके, उसके बाद है ऑल द जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट. कि वैसे जीरोस जो कि लेफ्ट में है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स के, वो सभी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे. जैसे अभी हमारे पास एक वैल्यू है 00108. सो यहाँ पर जो बीच का जीरो है वो तो सैंडविच्ड है, वो सिग्निफिकेंट होगा. लेकिन जो लेफ्ट वाले दो हमारे पास जो जीरोस है 00, और उसके बाद जो नॉन जीरो वैल्यू 1 है, तो 1 के पहले जो दो लेफ्ट साइड वाले हमारे जो जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे. इसलिए हमारे पास इस वाले वैल्यू में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे. ओके, अगर किसी को भी डाउट है, रिपीट वंस अगेन, आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं. ओके, नाउ इफ द नंबर इज लेस देन 1, अगर नंबर 1 से कम है, जीरोस ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, कि डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जो जीरो होगा, बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट. एग्जाम्पल में देख लीजिए, यहां पर है 0.002308, 0.002308. तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि जीरोस ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, कि डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में, लेकिन लेफ्ट टू द फर्स्ट नॉन जीरो. तो फर्स्ट नॉन जीरो 2 है, उसके लेफ्ट में जो ये जीरोस हैं दे आर नॉट सिग्निफिकेंट. तो यहां पर हमारे पास जो हमारा वैल्यू है 0.002308. तो पॉइंट, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इस पॉइंट के राइट साइड में ये दो जीरोस हैं, और ये नॉन जीरो डिजिट के पहले ये जो दोनों डिजिट आप देख रहे हैं ना, ये हमारे सिग्निफिकेंट नहीं होंगे.
तो यहाँ पर हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 और 4, हमारे पास टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। ओके, उसके बाद है नंबर 5, द ट्रेलिंग जीरो। द ट्रेलिंग जीरो, या फिर हम लोग कह सकते हैं जीरो टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट। जीरो टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट इन अ नंबर विथ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ना, एग्जाम्पल है 01.080। ओके, तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है। ओके, डेसिमल पॉइंट है, तो ये जो जीरो है टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो, लास्ट नॉन जीरो क्या है हमारा 8 है, और इस 8 के राइट साइड में ये जो जीरो है हमारा वो सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है। तो कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4, हमारे पास टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। ओके, एंड द सिक्स्थ वन, द ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विदाउट डेसिमल। अगर डेसिमल नहीं है तो पॉइंट में नॉट बी सिग्निफिकेंट, यहाँ पर 0 1 0 1 0 0। तो यहाँ पर जो हमारे ट्रेलिंग जीरो है, ये जो आपके ट्रेलिंग जीरो 2 हैं वो हमारे सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो हमारे पास टोटल 1 2 एंड 3, ओनली 3 सिग्निफिकेंट वैल्यूज हैं। वी हैव ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। किसी को भी डाउट है, यू ऑल कैन डिस्कस विद मी विदाउट एनी हेजिटेशन एंड वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। सी, when the number is expressed in exponential form, okay, the exponential term does not affect the significant figure। कि अगर हम लोगों ने नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस किया है तो जो एक्सपोनेंशियल टर्म है सिग्निफिकेंट फिगर्स को अफेक्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास है x = 12.3, इसे हम लिख सकते हैं 1.23 इंटू 10⁻⁴, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 0.123 इंटू 10⁻², या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास इसको लिखने के बहुत सारे मेथड्स हैं, बट अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इन सभी में हमारे पास सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही हैं। यू कैन सी, फर्स्ट में 1 2 एंड 3, 1 2 3। ओके, उसके बाद यहाँ भी हमारे पास 3 ही हैं, यहाँ भी 3 ही हैं। तो हमारे पास जितने भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स हैं वो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स को अफेक्ट नहीं करते। ओके, व्हेन द नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, द एक्सपोनेंशियल टर्म डज नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, एग्जैक्ट नंबर हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। कैसे, जैसे अगर हम लोग लिखते हैं 25.0000000 और अप टू इनफाइनाइट। सो अभी हम लोगों ने पीछे वाले साइड में पढ़ा था, अगर आपको ध्यान होगा। सी, रूल नंबर 5, द ट्रेलिंग जीरो, द ट्रेलिंग जीरो, जीरो टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट। जैसे यहाँ पे 8 है हमारा लास्ट नॉन जीरो डिजिट, और उसके बाद में हमारा जीरो है तो वो हमारा सिग्निफिकेंट होगा। ओके, और यहाँ पर पॉइंट भी है। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर लिखा 25.00, तो पॉइंट के बाद जितने भी हमारे जीरोस हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो एग्जैक्ट नंबर्स हैं दे हैव इनफाइनाइट significant figures. So, rules for the arithmetic operation with significant figures. In addition or subtraction, the number of decimal places in the result, कि result में जितने भी number of decimal places होंगे should be equal to the number of decimal places of that term in the operation which contains lesser number of decimal places. तो रिजल्ट में हमारे पास वैसा रिजल्ट आना लिखना है जिसमें कि लेसर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं जो हमारे ऑपरेशन में इस्तेमाल हुए। जैसे कि अगर हम ध्यान दें, यहाँ पर हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पर डेसिमल के बाद हमारे 3 डिजिट्स हैं और यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 0.087, बट इसको हमने राउंड ऑफ किया और यह आ गया 0.1। तो 1 यहाँ पे पॉइंट के बाद हमारा 1 ही है और यहाँ भी पॉइंट के बाद हमारा 1 ही डेसिमल प्लेस है। तो हमें जो रिजल्ट मिलना चाहिए, रिजल्ट यू कैन सी हियर, रिजल्ट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ऑफ दैट टर्म इन द ऑपरेशन विच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, एंड दैट इज व्हाई हम लोगों ने इसको राउंड ऑफ किया। नाउ इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं या फिर डिवीजन कर रहे हैं, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द प्रोडक्ट और क्वोटिएंट इज सेम एज
is same as the smallest number of SF in any of the factor. फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर 2.4 है और 3.64, अभी हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हमारे पास 2 SF हैं और यहाँ पर 3 SF हैं. ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा उसमें कितने SF होने चाहिए? 2 SF होने चाहिए. क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या लिख रखा है? The smallest number of SF in any of the factor that is the mentioned here. So in multiplication or division जो हमारा number of SF होंगे in the product और quotient वो सेम होना चाहिए. That is the smallest number of SF if any of the factor. तो हमारा इस वाले फैक्टर में लीस्ट SF है तो हमारा रिजल्ट में भी लीस्ट SF होना चाहिए. ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है. सी, इसको हम लोग समराइज करेंगे आगे चलकर, बट यहाँ पर कुछ गोल्डन की पॉइंट्स हैं कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए. टू अवॉइड कंफ्यूजन किसके रिगार्डिंग? रिगार्डिंग द ट्रेलिंग जीरो ऑफ द नंबर विदाउट द डेसिमल प्लेसेस. कि जो ट्रेलिंग जीरो है जिसमें डेसिमल प्लेसेस नहीं है, द बेस्ट वे इज टू रिपोर्ट एवरी मेजरमेंट इन साइंटिफिक नोटेशन. दैट इज कि 10 के पावर में आपको उससे लिखना है. इन दिस नोटेशन every number is expressed in the form of a into 10 to the power b. ओके, जहाँ पे a हमारा बेस्ट नंबर है जो कि 1 से 10 के बीच में होगा और b कोई हमारा पॉजिटिव या निगेटिव 10 का एक्सपोनेंट होगा. ओके, तो यहाँ जो बेस्ट नंबर a है विच इज रिटन इन डेसिमल, जिसे हम लोग डेसिमल में लिखेंगे, डेसिमल फॉर्म विद द डेसिमल आफ्टर द फर्स्ट डिजिट. डेसिमल आफ्टर द फर्स्ट डिजिट while counting the number of SF ओनली बेस नंबर इज कंसिडर. कि जब भी हम लोग उसमें SF काउंट करेंगे तो सिर्फ बेस नंबर A को काउंट करेंगे, हम लोग B को काउंट नहीं करेंगे जो कि हमारा 10 का पावर में आ रहा है. ओके, नेक्स्ट, द चेंज इन द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी. कि अगर आप किसी भी क्वांटिटी के किसी भी मेजरमेंट जो है उसके यूनिट को आप चेंज करते हैं तो नंबर ऑफ SF चेंज नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2.308 सेंटीमीटर है, हमने इसे mm में कन्वर्ट किया, फिर उसे हमने मीटर्स में कन्वर्ट किया. ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी केस में यहाँ भी हमारे पास 4 SF हैं, 4 SF हैं, 4 SF हैं, यहाँ भी हमारे पास 4 SF हैं, या 10 to the power 4 हो जाएगा. तो हर टर्म में हमारे पास 4 SF ही हैं. तो अगर आप किसी भी मेजरमेंट का यूनिट चेंज कर रहे हैं तो उसके नंबर ऑफ SF में कोई भी अफेक्ट नहीं होता. ओके, नाउ अभी हम लोग थोड़ा इसको समराइज करते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. हमने क्या सीखा SF में सिग्निफिकेंट फिगर्स में कि जितने भी जो डिजिट्स हैं नॉन जीरो डिजिट्स लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वो ऑलवेज सिग्निफिकेंट होंगे. अगर जीरो है और वो ट्रैप्ड है मतलब बीच में है, 2 डिजिट्स के बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल 506 है तो ये जो जीरो जो ट्रैप्ड है वो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा. अगर लीडिंग जीरो है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा. अगर ट्रेलिंग जीरो है और अगर डेसिमल है तो वह सिग्निफिकेंट होगा, और अगर नॉन डेसिमल है तो नॉन सिग्निफिकेंट होगा. ओके, नाउ यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं. हमें यहाँ पर लिखना है नंबर ऑफ SF इन द फॉलोइंग. 165 3 SF, 0.25 यहाँ पर 0.25 हमारे पास कितने हो जाएंगे? 3 SF हो जाएंगे. 34.00 तो ये तो हमारा एग्जैक्ट नंबर है, तो यहाँ पर जीरोस के हिसाब से 5 है बट इसके इनफाइनाइट हो सकते हैं. 0.005 1 SF, 0.02340 4 SF, यहाँ पर हमारे 3 SF और यहाँ पर 4 SF. ओके, सो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है. नाउ अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आपको याद होगा अरिथमेटिक ऑपरेशन. इफ आई कैन शो यू द प्रीवियस स्लाइड हियर. सी, हम डिस्कस करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, राइट. सो हम लोग उसको यहाँ पर समराइज करने वाले हैं. यू कैन सी, जैसे अगर आपने A को B से प्लस किया, माइनस किया, मल्टीप्लाई किया, फिर डिवाइड किया, आपका रिजल्ट C आया, तो जो C होगा इट कांट बी मोर एक्यूरेट देन A और B. ये जो C होगा वो A और B से ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होगा. इट विल बी एज एक्यूरेट एज लेसर एक्यूरेट अमॉन्ग A एंड B. कि ये उतना ही एक्यूरेट होगा जैसे फॉर एग्जांपल A और B में जो लेसर एक्यूरेट है वो उसके एक्यूरेसी के बराबर या उससे कम हो सकता है. ओके, इट विल बी एज एक्यूरेट, उसी के बराबर वो हो सकता है. ठीक है. देन अगर आपने यहाँ पे
एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया और आपका वैल्यू डी आया, सो इट विल हैव द डेसिमल नंबर, इसके पास जो डेसिमल नंबर होगा दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेसिमल नंबर विच आर लीस्ट अमॉन्ग एबीसी, जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी. इफ आई कैन शो यू द प्रीवियस वन, सी तो यहाँ पर जो हमारा डेसिमल था 12.587 माइनस 12.5 इज इक्वल टू 0.087 इज इक्वल टू 0.1. तो यहाँ पर जो डेसिमल था वो लीस्ट वाला था, मतलब यहाँ पे इसके पास 1 डेसिमल प्लेस है तो इसके पास भी 1 डेसिमल प्लेस है. तो इस तरह से हम लोगों ने इसको ये किया था. ठीक है, देन उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं 1.32 प्लस 5.6, हमारा आंसर आ गया 6.92. बट इसे हम राउंड ऑफ करेंगे और राउंड ऑफ करने के बाद ये कितना आ जाएगा 6.9. ठीक है, एंड एग्जाम्पल में है 5.140 और आपने ऐड किया 3.34, आपने इसको फिर राउंड ऑफ किया तो ये 8.5 आ गया. सो यहाँ पर हम लोगों ने जो राउंडिंग ऑफ किया है, राउंड ऑफ करने का भी अपना एक रूल है, हम लोग उसको सीखने वाले हैं राउंड ऑफ कैसे करते हैं. यू कैन सी हियर, to represent the result of any computation containing more than one uncertain digit, जिसमें कि एक से ज़्यादा uncertain digit हो, it is rounded off to appropriate number of significant figures. कि हम लोग इसे राउंड ऑफ करेंगे एक appropriate number तक. ठीक है, इसके लिए कुछ रूल्स हैं. रूल नंबर 1 कहता है कि if the digit to be rounded off is more than 5, अगर वो 5 से ज़्यादा है, then the preceding digit is increased by 1. जैसे यहाँ पर 6.87 है, यहाँ पर जो 7 है वो हमारा 5 से ज़्यादा है, तो इससे पहले का जो डिजिट 8 है उसे हम लोग एक बढ़ा देंगे, एक इंक्रीज कर देंगे, तो ये 6.9 हो जाएगा. ओके, उसे हम लोग क्या करेंगे 6.9 कर लेंगे. ठीक है, ये हमारा 6.9 हो गया. रूल नंबर 2 कहता है कि अगर हमारा जो डिजिट है जिसे हमें राउंड ऑफ करना है, अगर वो 5 से कम है, then the preceding digit is left unchanged. जैसे यहाँ पर 4 है लास्ट में, तो ये 4 5 से कम है, तो इसके पहले का जो डिजिट है 9 उसे हम लोग चेंज नहीं करेंगे, उसे हम लोग अनचेंज छोड़ देंगे, 3.9 ही रहेगा. रूल नंबर 3 कहता है इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज 5, कि अगर वो 5 है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड, कि अगर वो ऑड है तो एक बढ़ा देंगे, और अगर वो इवन है तो उसे हम लोग अनचेंज रखेंगे, उसे हम लोग चेंज नहीं करेंगे. जैसे यहाँ पर 5 है और 5 के पहले हमारा ऑड है, तो उसे हम इंक्रीज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 14.4. अब यहाँ पर 5 है बट इससे पहले हमारा इवन है, तो इसे हम लोग चेंज नहीं करेंगे, तो ये क्या रह जाएगा 14.4. ओके, काफ़ी सिंपल था ये राउंडिंग ऑफ करना. नाउ सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो ऑप्शन है 36.879. सो इसे हमने राउंड ऑफ किया. यहाँ पे 9 जो है वो 5 से ज़्यादा है, तो 9 के पहले का जो डिजिट है 7 उसे हमने 8 कर लिया. वैसे ही यहाँ पर जो 4 है वो 5 से कम है, तो 8 को हम लोग अनचेंज रखेंगे, इसे चेंज नहीं करेंगे. यहाँ पर 5 है तो 5 के पहले जो ऑड है इसे हम लोग एक बढ़ा लेंगे तो वो 1 2 हो जाएगा एंड सो ऑन. ओके, सो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा. किसी को भी डाउट होगा यू ऑल कैन डिस्कस विद मी. नाउ एक क्वेश्चन है, द लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ अ मेटल सीट, इसका लंबाई चौड़ाई और मोटाई दिया हुआ है 4.234 1.005 एंड 2.01 रिस्पेक्टिवली. इसका एरिया और वॉल्यूम हमें निकालना है अप टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसका एरिया. एरिया क्या होगा 2 इंटू एल बी प्लस बी टी प्लस टी एल एंड दैट इज इक्वल टू 8.720978. ये हमारा आ गया एरिया आ गया ऑफ द सीट. अब यहाँ पर यू कैन सी सिंस द एरिया कैन कंटेन मैक्सिमम ऑफ 3 SF. क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी हमारे पास वैल्यूज हैं, यहाँ पे 4 SF हैं, यहाँ पे भी 4 हैं, और यहाँ पर जो वैल्यू यहाँ पर 3 SF है, तो हमें लिस्ट वाला लेना होता है. तो एरिया में 3 SF एरिया जो हमारा आया उसमें कितने मैक्सिमम 3 SF रह सकते हैं, तो हम इसे राउंड ऑफ करेंगे. हमारा जो वैल्यू है उसे हम लोग राउंड ऑफ कर लेंगे. राउंड ऑफ करने के बाद हमारा एरिया आ जाएगा 8.72 मीटर स्क्वायर. उसी तरह से हम लोग अपने वॉल्यूम को भी फाउंड करेंगे. वॉल्यूम हो जाएगा L इंटू बी इंटू टी एंड दैट इज इक्वल टू 0.0855289. यहाँ पर भी हमारे पास 3 SF होंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.0855. यहाँ पर हमारे पास 3 SF हैं. ओके एंड सो ऑन. तो ये हमारा राउंडिंग ऑफ करने का मेथड हो गया. आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है. यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स का कैसे हमने यूज किया. देन we will discuss regarding the last topic which is order of magnitude.
Now, please give your full concentration once again. Order of magnitude is a quantity, is the power of 10 required to represent that quantity. कि ये 10 का पावर है जिसमें कि हम लोग किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. एंड दिस पावर इज डिटरमाइंड आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी की जो क्वांटिटी है उसको हम लोग राउंड ऑफ करने के बाद इस पावर को डिटरमाइन करेंगे. तो राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे उसका मेथड हमने सीखा है. सी द लास्ट डिजिट सिंपली इग्नोर्ड. द लास्ट डिजिट इज सिंपली इग्नोर्ड इफ इट इज लेस देन 5. अगर वो 5 से कम है तो हम उसे इग्नोर कर देंगे. एंड इंक्रीज्ड बाय 1 इफ इट इज 5. अगर वो 5 से ज़्यादा तो उसे 1 बढ़ा लेंगे, और अगर वो 5 है तब भी. इफ इट इज 5 और मोर देन 5. एंड व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर x, जब हम किसी नंबर को 10 टू द पावर x से डिवाइड करते हैं जहाँ पे x क्या है, ऑर्डर ऑफ द नंबर, देन जो रिजल्ट हमें मिलेगा दैट विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0.5 to 5. Okay, now we can see few examples here. Now you can see फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो रूल्स हैं कि अगर 1 to 4 है तो जो डेसिमल होगा, डेसिमल आफ्टर फर्स्ट डिजिट, जैसे यहाँ पर 49 है तो यहाँ 4.9, 4 के बाद हमारा डेसिमल आ रहा है. बट अगर 5 to 9 है तो डेसिमल क्या होगा, बिफोर फर्स्ट डिजिट. फॉर एग्जाम्पल अगर 51 है तो हम लोग 0.51 करेंगे. ठीक है, तो अगर हम लोग डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारा जो पावर होगा वो पॉजिटिव आएगा, और अगर डेसिमल को राइट में शिफ्ट करेंगे तो हमारा जो पावर होगा वो निगेटिव पावर आएगा. तो यू कैन सी हमारे पास ये जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है उन सभी के वैल्यूज यहाँ पर दिए हुए हैं 1, 2, -2, -1 एंड 1. सो आपको इस रूल को यूज करना है एंड यू विल गेट योर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फॉर ऑल दीज वैल्यूज. ओके एवरीवन, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है. सो आज के लिए इतना ही. हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में. सो एवरीवन कीप लर्निंग एंड आई बिलीव टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस. बाय एवरीवन, टेक केयर.